हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर थैंक यू। इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम अनु मदान है। मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं ये काम करती हूँ ओह, बहुत अच्छा लगा। एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का, ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, किस मोड़ पर जुड़े जीवन के, और कौन से नित्य पाठ करते हैं? और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या कोई ऐसा अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। 3 साल पहले की बात है, जब 3 साल पहले लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी डिस्टर्ब थी लाइफ। फिर एक शाम का समय आया जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। रोते रोते ना मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। मतलब मैं सोने से पहले मैंने बालाजी को यही बोला था, हनुमान जी को, कि कुछ ऐसा रास्ता दिखा मेरे को कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जो है, मेरा दर्द है या मेरी जो तकलीफ है या मेरी जो पुकार, वो आप तक कैसे पहुंचे, मुझे जरिया दो। तो जब मैं सो गई तो मुझे स्वप्न में दर्शन हुए बालाजी के, बहुत बड़े से, बहुत लंबे चौड़े से थे। Okay. और बहुत मतलब बहुत तगड़े थे, बहुत ज्यादा। तो फिर जब मैं अपने और वो जगह एक ऐसी थी कि बहुत एक मिट्टी वाला ग्राउंड था, बहुत मिट्टी वाला ग्राउंड था। उन्होंने गदा की जगह ना, उन्होंने फावड़ा ले रखा था अपने हाथ में। Okay. फावड़ा लिया हुआ था, ऐसे ऐसे करके थे, अपना फावड़ा ले रखा था। और ना मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चल रहे थे, तो मेरे से 2-3 कदम ही आगे थे, वो फावड़े से ना रास्ता खोद रहे थे, अपना मतलब रास्ता खोद रहे थे। और मुझे कह रहे थे कि तुम इस पाथवे पे चलो, मतलब मेरे को कह रहे थे कि आप इस रास्ते पर चलो। और मैं जब उस रास्ते पे साथ चलती जा रही थी ना, तो फिर मुझको वो केदारनाथ, मैंने जब नजर उठा के देखा ना कि मैं कहाँ पर आई हूँ, Oh. तो वो केदारनाथ था। भोले बाबा जी का मंदिर, बहुत विशाल मंदिर था। केदारनाथ साक्षात पता चल रहा था कि मैं केदारनाथ में आई हूँ। फिर जब मैंने आगे पीछे देखा कि भाई केदारनाथ आ गई हूँ, अब हनुमान जी कहाँ पर है, तो हनुमान जी तो दिखे नहीं। लेकिन जब मैंने ऐसे पीछे नजर करी ना, तो बहुत बड़ा सा बंदर मेरी तरफ आ रहा था। और जब वो मेरी तरफ आए ना, तो मेरा वहीं पर ही सपना टूट गया। फिर समझ में आंख खुली, फिर समझ में आया कि वो मुझे कोई रास्ता प्रॉपर मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ आप ऐसे रास्ते पर, मतलब कि एक स्पिरिचुअल लाइन में जाओ या भक्ति की तरफ जाओ। फिर उसके बाद मैंने इस लाइन में आई, मतलब जैसे तैसे मैंने टैरो कार्ड सीखा, फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी सीखी। फिर मेरे एक गुरुजी हैं जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड सीखा, तो वो वो कराते थे, मतलब उनकी स्पेशलिटी यही थी कि वो मंत्र साधना कराते थे। Okay. मंत्र साधना मतलब आपका जिस इष्ट से जितना कनेक्शन है, जिससे आप बचपन से प्रेम करते आ रहे हो, मतलब कहते हैं ना कि सबकी लाइफ में एक होता है जिससे आपका अधिक प्रेम होता है। किसी का भोले बाबा से होता है, किसी का हनुमान जी से होता है, किसी का माता रानी से होता है। तो मेरे को स्टार्टिंग में तो नहीं था, हनुमान जी से इतना नहीं था। लेकिन महिमा बीच में एक टाइम बहुत चली थी, अभी हनुमान जी की महिमा एक बहुत चल रही थी। तब अचानक से उनके साथ मेरा एकदम बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया। Okay. फिर मैंने उनकी मंत्र साधना करी, उनका गुरुदेव द्वारा मंत्र लिया। और उस मंत्र को मैं अब प्रॉपर 3-4 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। और दिन पे दिन नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत चीजें दिखाई दी हैं, बहुत कुछ हुआ लाइफ में। मतलब आज एक हाउसवाइफ थी, तो आज एक मैं ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, एक अच्छी कंपनी में काम करती हूँ। तो ये चेंज है मेरी लाइफ में। ये तो जब विशेष कृपा होती है तब प्रभु खुद मार्ग बताने आते हैं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल। देखिए हम सबको पता है वे ही महादेव हैं। और मतलब वे एक स्पिरिचुअल पाथ बताने आए थे कि जीवन में ये हाँ जी, रास्ता है, यहाँ पे आपकी सारी समस्या का समाधान मिल सकता है। और आप बिल्कुल। जीवन में आगे बढ़ने की राह आपको बता कर गए। अच्छा लगा जानकर जी। बहन, हम बहुत उत्सुक हैं, और भी कोई अनुभव तो प्लीज प्लीज बताते रहें।
हाँ, अभी इस पॉडकास्ट से पहले ही एक अनुभव बता देती हूँ। अभी आज का ही दिन है, आज मंडे है ना, जी। आज मंडे है ना, मंडे को पॉडकास्ट हो रहा है। तो मैं अभी दोपहर को सो ही रही थी, मैंने 12 बजे मैं सोने लगी, मैंने ऐसी बस प्रार्थना करी कि मैं उनको ना भैया बोलती हूँ, जी। हनु भैया बोलती हूँ। ओके। हाँ, हनु भैया, हनु पापा ऐसे करके उनसे बात करती हूँ। तो मैं ऐसे ही उनको कह रही कि आज मेरा पॉडकास्ट है, तो मेरे साथ रहना और बताओ क्या करना है मेरे को, थोड़ी हेल्प करना मेरी। तो स्वप्न दर्शन दिए उन्होंने और उन्होंने मतलब उनकी मैंने बहुत सारी प्रतिमाएं देखी थी स्वप्न में, छोटी, बड़ी, ऑरेंज कलर की, व्हाइट कलर की, ऐसे मैंने काफी सारी देखी स्वप्न में। और उसमें मैं लोगों को बता रही थी हनुमान जी के बारे में। बहुत सारे लोग थे वहां पर, उनको मैंने बता रही कि हनुमान जी ऐसे हैं, मतलब इनसे जुड़ो। तो वहां पर सब में ही एक लेडीज मुझे बोलती है कि अनु तुम तो बहुत टाइम से जुड़ी हुई हो, लेकिन हम तो हमारी तो उम्र हो गई है, अब हम तो काफी उम्र के हो गए, अब क्या बचा है, अब हम क्या करेंगे। तो मैं उनको समझा रही थी कि जुड़ने के लिए, ईश्वर से प्रेम के लिए या जुड़ने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती है। आपको जुड़ना चाहिए, आपको हनुमान जी की सबकी भक्ति करनी चाहिए। मतलब ऐसा उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप लोगों को बताओ कि ईश्वर, मतलब ईश्वर से कैसे कनेक्शन बनाना है और उनसे उनकी भक्ति करनी है, उनसे प्रेम करना है, तभी वो आपको, बिना भक्ति बिना प्रेम के तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में वो कभी आएंगे भी, क्योंकि वो भी भक्ति और प्रेम ही मांगते हैं और कुछ मांगते ही नहीं है वो तो। वे तो बस भाव के भूखे हैं ना। मतलब हम, कई लोग समझते हैं कि बिल्कुल। मैं इतना चढ़ावा करूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हम्म, अगर भाव नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। और अगर आप कुछ भी मात्र नहीं घर पर बैठ है। कर ही राम नाम की माला भी जपेंगे ना पूरे सच्चे भाव से, मतलब प्रभु मैं आपका, आप मेरे, उनकी कृपा बरस पड़ेगी आप पर। बिल्कुल, बिल्कुल भैया। ये चीज़ तो है ही है खैर, ये तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैं सब लेके बैठी हूँ कि मेरे को 4 साल में क्या मिला है ना, ये सिर्फ़ मैं और मेरा दिल जानता हूँ, मेरे पापा जानते हैं बस। वही तो है ना, जब उनकी कृपा बरसती है तो ये सब हमारी कल्पना से बाहर की बात है। हम मांगते हैं बिल्कुल इतना, भैया। मगर जब वे देते हैं ना, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि हम मांगने जाते हैं कि प्रभु हमें ये दे दो, पैसा दे दो, जॉब दे दो, बिजनेस में ये करो, वो जी, करो, जी। जैसे बहुत सारी चीज मांगते हैं। जब उनकी कृपा बरसती है, जब उनका हमारे सर पर आशीर्वाद का हाथ रहता है, तो वे हमें देने लायक बना देते हैं। ये सबसे विशेष बिल्कुल बात भैया। है हनुमान जी के भक्तों की। वे बहुत बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। और आपको ये संकेत मिल रहे जी, हैं, जैसे आज ही की बात जैसे आपने कही, तो ये हाँ उनकी जी, तरफ से कहता ना, एक ग्रीन सिग्नल था कि जाइए। अब जैसे जो सत्संग आप ज़रूर। स्वप्न में कर रहे थे, अभी आप उनके नाम का सत्संग कितने लोगों के साथ कर रहे हैं? वही वही चीज़ कर रही हूँ भैया, यस, यस, वही चीज़ कर यस, रही प्लीज हूँ। कंटिन्यू। एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि स्वप्न में मैं एक गुफा में गई, बहुत अंधेरी गुफा थी, काले पत्थरों वाली गुफा थी। ओके। उस गुफा के अंदर सत्संग चल रहा था। हम्म। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बस समझ में नहीं आ रहा था कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन हाँ सत्संग चल रहा था, कीर्तन हो रहा था उस स्वप्न में, और उनकी आवाज मेरे कानों में आ रही थी कि हाँ सत्संग चल रहा है। तो जब मैं वहां सत्संग से चप्पल पहन के निकलने लगी, मतलब मेरा पूरा ध्यान था कि मैं चप्पल पहन रही हूँ, मैं बाहर निकल रही हूँ, तो दरवाजे पे दो बहुत लंबे चौड़े से आदमी व्हाइट कुर्ते में, टीका लगा रखा था, खड़े हुए थे और मुझे उन्होंने साक्षात हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति दिखाई ओके। कि आप इनको घर लेके जाओ, हनुमान जी को, इन पंचमुखी को घर लेके जाओ। उन्होंने मुझे बकायदा ये बोला कि आप जो काम करते हो आप इनकी उस जगह फोटो लगाओ और इस काम को अपने आगे बढ़ाओ। और मैं, मतलब कि मैं, जब मेरा सपना टूटा ना, मतलब मैं बेचैन हो गई कि मुझे वही मूर्ति लेके आनी है, क्योंकि वो मूर्ति मेरी आंखों के सामने थी जी। कि मुझे कौन सी मूर्ति मैंने सपने में देखी है। मैं उसी दिन ही मार्केट गई, बहुत जगह ढूंढी, तब जाके मुझे सेम वही पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति दिखी। मैं घर लेकर आई, अभिषेक किया, स्नान कराया, ओके। प्रॉपर तरीके से उनको लाल कपड़े पे स्थान दिया, उनकी पूजा करी। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि मतलब उनको घर लाने के बाद जो मुझे जीवन में जिस गुरु की, मतलब जो मुझे गुरु चाहिए थे ना, एक्चुअल जिनका मैं सालों से वेट कर रही थी कि ये मुझे अपना शिष्य बना ले, उस दिन उनका, गुरु का मेरे पास अचानक से कॉल आया और मैं इतना फूट फूट के रोई उन गुरु के आगे कि गुरुदेव आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं आपका सालों से इंतजार कर रही थी कि एक बार आप मुझ पर अपनी कृपा कर दो कि मुझे अपना शिष्य बना लो। और मेरे गुरु खुद भी आसाम से हैं, जहाँ गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनके भी जो गुरु हैं मचेंद्र नाथ जी, ओहो। वहां के मेरे गुरु हैं। और उन्होंने, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनकी कृपा मेरे पर हुई है, मेरे गुरुदेव की। और फिर जब ये मैंने रिचुअल शाम तक मैंने उनको स्थापित कर दिया अपने मंदिर में, फिर रात को जब मैं सोई,
फिर मुझे एक सपना आया कि मैं एक रोड पे जा रही हूँ, रोड पे एक लैंप लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट होती है ना, जी। वो स्ट्रीट लाइट थी। वहां पर बहुत मोटा सा वानर राम नाम का झंडा लेके ऐसे करके जोर जोर से ओह! जय श्री राम, वाह! जय श्री राम। और मैं रास्ते में जा रही थी, समझो कि वो और मैं, हम दोनों ही राम नाम के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम कर। ये चीज हुई उसी दिन, एक ही दिन में ये 2 एक्सपीरियंस हुए मेरे साथ, मतलब 2 चीजें मैंने देखी ऐसी। ये सब हुआ बहुत मेरे बड़ा साथ। अनुभव है, जिनकी तड़प जिन गुरु की तड़प थी कि वे मुझे शिष्य बनाएँ, बिल्कुल भैया, तो प्रभु की बिल्कुल, प्रेरणा से आपको भी गुरु मिले। प्रभु ही मार्ग बताते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, सारी गुत्थियाँ सुलझाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल, कि आप पंचमुखी किसी भी कार्य को करने के पहले आप उनकी फ़ोटो, जैसे इसका ये कि मतलब है, आप स्वरूप कोई भी लो, आप पंचमुखी लो या मतलब बहुत सारे हुँ, स्वरूप हैं हमारे प्रभु के। बस कोई जी भी भैया। कार्य शुरू करो, उसमें प्रमुख प्रभु को रखो। देखना, हाँ, आपको प्रभु का कोई नाम होना चाहिए, यस, बिल्कुल। आपको कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। अगर कुछ लिखा भी है प्रारब्ध में, कुछ अड़चन या संकट, तो प्रभु आपको बल देंगे। वो तो संकट तो बिल्कुल, आएगा ही क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है, मगर उससे उभरने के जी लिए क प्रभु आपको ऐसा बल देंगे कि वो कब आके चला गया आपको पता भी नहीं पता भी चलेगा। नहीं ये है हमारे चलेगा। बजरंग बली। बहुत बहुत सरल हाँ है, भैया, बहुत सरल है। लोग उनका पर्सोना, जैसे वे तो है ही, मतलब उनका पर्सोना ही अलग है। वो पर्सोना देख के डर जाते हैं कि अरे इनकी भक्ति करूँगा, अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो वे दंडित करेंगे। मगर वो पर्सोना हुँ, किनके हुँ, लिए हुँ, है? दुष्टों के लिए है। हमारे लिए तो हमारे दूसरों के परमपिता लिए। परमात्मा है। जब वे माता सीता के पास गए, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप में गए, जी, बिल्कुल, दास्य भाव में। तो हमारे प्रभु करुणा निधान है, बस उनकी शरण में रहें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें, राम नाम का जाप करें, उन्हें समर्पित करें। देखना सारे काम, उनकी कृपा होती है तो सारे काम सरल होने लगते हैं। तो आपको आपके गुरु मिले, बिल्कुल, जिनको जिसकी आपको बिल्कुल, तड़प थी इतने समय से। बहुत अच्छा लगा तड़प जानकर थी। बहन। जी प्लीज़, प्लीज़ भैया, कंटिन्यू करें प्लीज़। जी भैया। एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले ही ना मेरे को एक स्वप्न आया। स्वप्न में ना हमेशा जो मेरे को स्वरूप दिखाई दिया ना, वो बहुत लंबा-चौड़ा स्वरूप दिखाए। कभी ये नहीं कि मुझे छोटे दिखाई दिए हों या नॉर्मल दिखाई दिए हों। नहीं, मुझे उनको स्वरूप बहुत ही विशाल ही दिखाई देता है हमेशा, और कभी ये नहीं हुआ कि मैं सपने में हुँ, उनको देख के डरी हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे सामने ऐसे ही रूप में आते हैं कि मैं उनको पहचान लूँ, हमेशा पहचान लूँ। जी। ये इस इसके साथ 3 एक्सपीरियंस ऐसे बताती हूँ। हुँ, पहले अभी 2-3 दिन पहले एक्सपीरियंस आया कि मतलब ये दिखे मुझे कि बहुत विशाल रूप में आए हैं, वो चले थे, तो मैंने उनको आवाज़ लगाई, "पापा 1 मिनट रुको।" मैंने ऐसे आवाज़ लगाई, ओके। तो वो रुक गए। हाँ, मैंने कहा, "पापा 1 सेकंड रुको ना।" तो वो रुक गए, फिर मेरा उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे लेके जा रहे थे। हुँ, कह रहे थे, "तुम चलो मेरे साथ, हुँ, तुम मेरे साथ चलो।" मैं कहा, "ठीक है, चल रही हूँ।" फिर कहीं पर एक दुकान, जगह रुके हैं वो, तो वहाँ पर एक लेडीज़ मेरे को देख रही थी और हनुमान जी के पैरों की तरफ देख रही थी। वो मेरे को भी देख रही थी। ओके। कहने लगी कि तुम इनके साथ खड़ी हो, तुम इनके एक बार इनके पैर तो देखो, हुँ, तुम इनके पैर तो देखो। मैंने कहा, मुझे पता है बहुत बड़े पैर है, ये हनुमान जी हैं। राइट। मैं उनको बोल रही हूँ कि कोई और नहीं है, हनुमान जी हैं, आप डरो मत। तो वो मुझे फिर लेकर जाने लगे और हुँ, उड़ने लगे, मेरे को लेके मेरा ओके, हाथ पकड़ के मुझे उड़ने लगे। ओके। और मुझे पता कहते हैं कि ना, कि मैंने ना तुम्हारी बात कहीं कर रखी है। हुँ, मैंने कहा, अच्छा मेरी बात कर रखी है? राइट, कहने लगा, हाँ मैंने ना तुम्हारी बात कहीं की हुई है। मैंने कहा, कहाँ की है? कहते, मैंने भोले बाबा से ना तुम्हारी बात की हुई है, एक भक्त है, वो आपको बहुत याद करती है, आपकी बहुत भक्ति करती है, आप उनसे बात करो। ये सपना आया, फिर ये सपना भी टूट गया फिर मेरा ऐसे। मतलब ये सब चीजें ऐसा, ये सब रियल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये स्वप्न है, ये रियल है। जो मैं दिन रात मेरे आंखों के सामने छवि रहती है हनुमान जी की। मेरे मन में मंत्र दिन रात, मतलब एक कहते हैं कि ना, आपको हमेशा पूरा दिन मन में ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। जी, पूरा दिन मन में मंत्रों की आपको एक बार जाप जरूर करना चाहिए। तो मेरे पूरा दिन मन में मंत्र चलते हैं और भजन चलते हैं। जब मैं सो भी रही होती ना, परसों मैं सो भी रही थी ना, जी, तो सोते सोते हनुमान चालीसा चल रही थी हुँ, और मेरे गूज बम्स आ रहे थे। मैं नींद में ओके, थी, मेरी हनुमान चालीसा चल रही थी, गूज बम्स आ रहे थे। और जैसे कंपन सी होती है ना, जी, वही होती जा रही है, वही होती जा रही है। और जी, अब रियली बहुत होने लग गया है कि अभी भी मैं दोपहर को सोऊंगी हुँ। तो जो मंत्र चलते हैं कानों में, वो सोने ही नहीं देते, वो गूज़बम्प्स आते हैं, वाइब्रेशन होती है, ये चीज़ बहुत होती है। ये कब होता है? जब प्रभु के निकट कोई भक्त होता है, आप उनके निकट हैं, उनके नाम का चलते-फिरते, उठते-बैठते स्मरण कर। हाँ, और कई बार तो वही ऐसा चल होता है कि जैसे ये मेरे साथ हुआ है, लाइक कई भक्तों के साथ हुआ होगा कि हम स्वप्न में कुछ हो रहा है, मतलब कोई ना कोई लीला चल रही है और आप
चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मतलब स्वप्न में, आप गहरी नींद में है, और सडनली कुछ हुआ, आंखें खुल रही है, मगर वो पंक्तियां कंटिन्यू चल रही है आपके मुख से, वहां से। अभी देखिए, तो मैं ऑब्वियसली, आप जैसे कहा ना आपने, जैसे ये स्वप्न था, मगर वो रियल हो रहा था मेरे साथ, जैसे आपने कहा। ये होता है, कई हाँ बार जी। होता है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा अगले अनुभव पे जाने के पहले। जैसे आपने हनुमान जी की भक्ति कब से शुरू की, और आपके जीवन में जैसे हनुमान जी आए उसके पहले आपके विचार क्या थे, और हनुमान जी आपके जीवन में आने के बाद आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आए, वो हम जानना चाहेंगे। भक्ति की शुरुआत हुई 3-4 साल पहले, 3, साढ़े 3, 4 साल पहले। ओके। उससे पहले कोई रिचुअल फॉलो नहीं करती थी। बस सासू माँ ने कह दिया ये व्रत रखना है, रख लिया, ये करना है, वो कर लिया। बाकी पूजा पाठ में बस नॉर्मल दिया जलाया, छुट्टी, बस और कुछ नहीं। और लोगों के प्रति विचार अच्छे नहीं थे। मतलब कहते हैं ना कि लाइफ जब आपकी डिस्टर्ब होती है ना, तो आप अपने पे कम, आप दूसरों को ज्यादा ब्लेम करते हो। जी। जब लाइफ अच्छी नहीं होती है कि अगर मेरी चीज किसी ने खराब करी है ना, या मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ ना, उसकी वजह आप हो, ये किसी और ने किया। हम कभी अपने अंदर कमी नहीं देखते। इंसान की ये एक आदत है कि वो अपने अंदर कमी नहीं देखता, वो दूसरों में कमियां ढूंढता है। जी। और ये मतलब भक्ति से पहले ये चीज थी, मैं इस चीज को मतलब करती थी। लेकिन जब इस लाइन में आई और जब ईश्वर ने दर्शन दिया, और फिर जो रिश्ता बनता चला गया, जो रिश्ता बनता चला गया, 2 साल पहले, 3 साल, 2 साल पहले ही मैंने उनको राखी बांधी थी। और आज ये तीसरा साल है अभी। हाँ, ये तीसरा साल है। तो अब मेरा भैया का, पिता का यही रिलेशन है। और उसके बाद जो अब लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ना, तो अब सिर्फ सब जगह सब कुछ अच्छा ही दिखता है। क्या बात है। सब जगह सब कुछ अच्छा है। अगर किसी ने आपके साथ गलत भी किया है ना, तो भी बस यही लगता है कोई बात नहीं, बस भगवान आपका अच्छा करे, मेरा अच्छा अपने आप ईश्वर कर देगा। यस। हमेशा मुंह से सिर्फ यही चीज निकलती है कि ईश्वर सबका अच्छा करे। मैं सच बता रही हूँ कि मेरे मुंह से सिर्फ यही चीज निकलती है। अगर कोई व्यक्ति भी, नॉर्मल भी व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति भी जा रहा है, या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है, कोई किसी के साथ, मेरे को पता है कि मेरे प्रति इसके दिल में अच्छी भावना नहीं है, राइट। मैं जानती हूँ। लेकिन पता नहीं ईश्वर से बस यही प्रार्थना निकलती है कि बस भगवान ईश्वर इसका अच्छा करे, जो भी है, जैसे भी है, ईश्वर इसका अच्छा करे, और कुछ नहीं। मेरे दिल से तो सबके लिए अच्छा निकलता है, और कुछ नहीं। बस ये चेंजेस है कि अब सब कुछ अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। दुनिया तो वैसे की वैसी है, मगर जो चेंजेस हमारे दुनिया भीतर वैसी की आता है वैसी है, बिल्कुल। बदलना हमको खुद को है, किसी और को नहीं बदलना। बस। और ये जब ये मैंने कई भक्त, अभी हाल ही में एक पुरुष भक्त आए थे जो जापान से जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम जब प्रभु की शरण में रहते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, हमारा बिल्कुल ईगो का लेवल होता है ना, वो बिल्कुल चला जाता है। जैसे हम होता है ना कि हम शून्य हो हमारी जाता मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते, मैं और मेरा की लालसा में हम पड़े रहते हैं कि ये मैंने किया है, अरे मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ, अरे उनको मैंने ही मदद की थी। मतलब जो मैं और मेरा की लालसा, ईगो, एक 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 तरह का अहंकार जो डेली लाइफ में ये होता है। और अच्छा है कि आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, क्योंकि आपको पता है ये गलती हुई थी, मगर प्रभु की शरण में जाने के बाद ये सारी चीज कब चली गई। दुनिया वैसी की वैसी है, मगर नजरिया बदल गया। नजरिया बदल हाँ, जाता है। क्योंकि प्रभु ने अपना सुकून आपको दिया। आपको जो मन विचलित होता है, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं अगर हम प्रभु की शरण में रहते हैं। बिल्कुल सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, किसी जो हम छोटी मोटी चीजों में डाउट करते हैं, सब कुछ। अभी तो पता है ना, हमारे प्रभु हमारे साथ है, बस हमें अच्छे कर्म बस। करने हैं, धीरज रखना है, बाकी हमारे पिता सब संभाल लेंगे। तो ये बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। परिवर्तन वो, इसलिए मैं हर बार क्यों पूछता हूँ, क्योंकि हमें भी पता चले कि हनुमान जी की भक्ति या किसी भी देवी देवता की आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का जीवन वो आपसे लिंक करेगा और अपने अनुभव शेयर, मतलब लिंक करेगा, और वे भी प्रभु की शरण में जाएंगे आपको देखकर। बहुत बहुत जी अच्छा लगा भैया जी। बहन। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। हाँ, एक अनुभव शेयर करती हूँ। मैं एक ना मंदिर में गई थी, स्वप्न ही था। मंदिर में गई और मैं बाहर 3-4 लोगों से बात कर रही थी। उनसे मैं बात कर ही रही थी कि हनुमान जी खुद मंदिर से बाहर निकल कर आए, बहुत लंबे चौड़े से थे। वो जहाँ मेरा ग्रुप था ना, मैं जहाँ बात कर रही थी, वहां उनके बीच में आके खड़े हो गए। और ना उन्होंने अपना फेस ऐसे नीचे झुका रखा था। तो फिर मैं तो समझ ही जाती हूँ, जब भी मेरे को दर्शन देते हैं स्वप्न में, तो मैं समझ जाती हूँ कि हनुमान जी ही हैं। और मैं ऐसे झुक के उनको देख रही थी, मतलब कि आप फिर क्यों झुका रखा है, आप अपना फेस दिखाओ। मतलब मैं अंदर ही अंदर बोल रही हूँ उनको। तो अपनी ऐसे नजर उठाई,
और मुझे बोलते हैं कि अनु तुम क्या देख रही हो मेरे फेस की तरफ, ओके। क्या देख रहे हो मेरे फेस की तरफ। मैंने कहा मैं आप ही को तो देख रही हूँ, मैं आप ही का फेस तो देख रही हूँ। मतलब कि मुझे ये लगता है कि पता नहीं, मैं अभी मंदिर में मेरा प्रवेश ही नहीं हुआ था कि और बल्कि हनुमान जी खुद देखो स्वयं मुझसे मिलने के लिए मुझसे बाहर गए। जी, और अब थोड़े दिन पहले एक एक्सपीरियंस हुआ था, उसमें भी खूब लंबे चौड़े से आ गए थे, काफी हेल्दी से थे, जी, और उन्होंने अपना फेस ऐसे झुका रखा ओके, था, अपना फेस झुका रखा था, और अपना ये वाला ना पार्ट जी, ऐसे फुला रहे थे, ऐसे करते हैं राइट, जैसे हनुमान जी अपना ऐसे पूरा जी, पार्ट फेस नीचे था और ऐसे फुला रखा था। तो मैं उनको बोली थी, मैंने कहा प्रभु आप क्यों ऐसा करते हो, हुँ, आप मेरे को पता ही है ना कि आप आए हो, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, तो आप ऐसा क्यों करते हो। मतलब मैं उनको देख रही हूँ, वो छुपा रहे हैं। फिर उस वक़्त मेरा सपना खत्म हुआ, और मेरा फिर उसके ये करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बहुत ऊँची-ऊँची उड़ने लग गई थी। ओके, मतलब मैंने बोला था कि मैं एक बार हवाई यात्रा करने लग गई हूँ, हुँ, और बहुत ऊँची, ये नहीं कि नॉर्मल हाइट पर भी, राइट, नहीं, बहुत विशाल, बहुत हाइट पे मैं जी, उड़ने लग गई थी। फिर एक एक दर्शन हुआ कि एक गाँव में एक माताजी हैं, बुड्ढी सी, काफ़ी बुड्ढी लेडीज़ थी। वो ना फर्श पे, गाँव में फर्श पे बैठ के ना बर्तन धो रही थी। हुँ, तो मैं जब उनके पास जा रही थी ना, तो उनकी दीवार पर ना 2 बंदर थे, 2 ओके, बंदर चल रहे थे। हाँ, उनसे मैंने कुछ बोला भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे बोला हुँ, कि तू जहाँ जाती है ना, ये तेरे साथ हमेशा रहते हैं, ये हमेशा तेरे साथ रहते हैं, तू हुँ, जहाँ जाएगी ये तेरे साथ रहेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ये हनुमान जी के दूत ही हैं, या हनुमान जी हैं, या बालाजी हैं, या उनके दूत हैं जो साथ रहते हैं हमेशा। तो हमेशा एहसास होता है कि साथ कोई है। मैं पूजा भी करती हूँ, जो मेरा है अपना सुबह शाम का, जो मैं पाठ पढ़ती हूँ, जो पढ़ती हूँ, तो हमेशा ऐसा लगता है कि साथ है कोई जो हमेशा सुनता है, और जिसका एहसास हमेशा साथ होता है कि हाँ, कोई है साथ। वे आते हैं, वे एक अदृश्य शक्ति के रूप में आपको वो अनुभूति कराएँगे कि चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ और आपने तो उनको अपना जी, भाई माना है। इसलिए तो वो एकदम बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग पर्सोना लेकर आपको दर्शन दे रहे हैं कि मैं आगे-पीछे हूँ, तू हाँ, चिंता ना कर, दुनिया की कोई भी परेशानी तुझे मतलब परेशान नहीं कर सकती। और क्या नहीं कर चाहिए और सकती, आपको ये बिल्कुल भी संकेत नहीं। मिलना, स्वप्न में बार-बार आना, आप भाग्यशाली हैं तब जाके हाँ, ये हो रहा है, बाकी सभी सभी लोगों के भाग्य में ये नहीं होता। हम कहते हैं अरे मगर वो स्वप्न में आके वो जो एक अलग सा सुकून देकर जाते हैं ना, और हाँ, वो हाँ, हाँ, सुकून आपको वही, रियल लाइफ में काम आता है। रियल लाइफ में वो परिवर्तन आप देखना शुरू करते हैं, अरे! था तो वो स्वप्न, मगर वो रियल आप खुद महसूस कर पा रहे हो कि वो रियल मेरे साथ हुआ था, और जब आँखें खुलने के बाद अपने दिनचर्या में हो तो वो एक अलग ही तरह की लाइफ हो जाती है अपनी। तो ये विशेष बिल्कुल, कृपा है बिल्कुल। तब जाके होता है। यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा अगले सवाल पर जाने से पहले। जैसे ये कई भक्तों द्वारा रिक्वेस्ट होती है कि आप पूछा करें, जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, आप अपना घर भी सँभाल रहे हैं, ज़िम्मेदारियों में बंधे हैं, प्लस अपना प्रोफ़ेशन भी सँभाल रहे हैं। तो दिनचर्या में जी, आपकी जी। क्या पूजा होती है? क्या स्मरण होता है? वो आप बताएँ ताकि कहीं न कहीं किसी को कोई न कोई सीख मिले आपके अनुभव से। दिनचर्या में मेरा सुबह 5 बजे उठना होता है, 5 बजे उठती हूँ मैं डेली। जी, अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद नहा स्नान वगैरह करके 6:30 बजे के आस-पास, 6:30 बजे मैं अपनी पूजा पाठ जो भी है, अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्रों की माला, हनुमान, जी, पहले राम स्तुति, नहीं, सबसे पहले गणेश जी की माला, करेक्ट, गणेश जी का जो स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद राम स्तुति, फिर हनुमान चालीसा, जी, फिर उसके बाद मेरे गुरु द्वारा दी हुई माला, उनकी माला करती हूँ, उनका जप करती हूँ, मंत्रों का जप करती हूँ। फिर हुँ, उसके बाद मैं करती हूँ एक हनुमान जी को प्रसन्न करने का पाठ है, एक वो करती हूँ। ट्यूसडे का व्रत रखती हूँ, ट्यूसडे को मैं व्रत रखती हूँ, जी, और उनके सैटरडे और ट्यूसडे 2 दिन मैं उनके घर में हवन करती हूँ, हनुमान जी के। ओके, हनुमान चालीसा का भी आप हवन कर सकते हो, प्रत्येक जो पंक्ति होती है ना, वो पढ़ के आप उसको स्वाहा स्वाहा, करके या तो वो कर सकते हो, यस, या वो कर सकते हो। नहीं तो मैं तो उस हवन में राइट, ट्यूसडे को और उसको सैटरडे को वो हवन करती हूँ जिसमें सभी देवी देवताओं का मेरा उसमें भोग चला जाता है, ओके, समझ गया, राइट, राइट। सभी देवी देवताओं का। बहुत अच्छा लगा तो जानकर बहन, बहुत अच्छी ये तरह से आपने अपनी दिनचर्या, क्योंकि इसमें क्या होता है कई लोग कहते हैं मतलब बाकी सब चीज़ों के लिए समय होता है मगर प्रभु के लिए वे समय नहीं निकाल पाते। तो इसलिए मैंने स्पेशली आपका शेड्यूल इतना बिज़ी है, इसलिए मैंने पूछा कि आपकी दिनचर्या क्या है? आप प्रभु से निकट आ हुँ। रहे हो, तो दिनचर्या में आपकी पूजा-पाठ क्या है? तो वो हमें जानना था। धन्यवाद उसे बताने के लिए, और एकाध और और नहीं, 2 शेयर उस कर सकते हैं आप। उसके बाद भी जैसे पूजा करने के दौरान भी जैसे शाम का भी जो, शाम को भी सेम यही होता है, जी, अपना जो माला वगैरह जो पूजा होती है वो करते हैं।
लेकिन एक टाइम मैं जरूर मेडिटेशन के लिए जरूर निकालती हूँ। ओके। एक टाइम पूरा दिन तो मन में मंत्र तो चलते ही हैं, यस। क्योंकि मैं ना सच बताऊं पहले बहुत ज्यादा बोलती थी, अब मैं बहुत कम बोलती हूँ। ओके। और कहते हैं कि इंसान को बोलना कम चाहिए और मंत्रों का जाप अंदर कंटिन्यूस करना चाहिए। यस। जो आपका ईश है उसका मंत्रों का जाप आपके अंदर होना चाहिए, वो आप कंटिन्यू करो। और जो शाम को मेरी एक मेडिटेशन होती है ना, वो भी एक उसमें एक होती है त्राटक, त्राटक होती है। त्राटक के बाद 10 मिनट की त्राटक होती है। 10 मिनट त्राटक करने के बाद मैं साइलेंट कान में ईयरबड लगा के हनुमान जी का जो मंत्र होता है उसका मैं वो करती हूँ, जाप करती हूँ। एक ये एक मेरे है जो पूजा पाठ के साथ एक ये जरूरी है जो करती हूँ। यस। यस। और इस बीच मेरे को बहुत मूव होते हैं, बॉडी बहुत हिलती है, क्योंकि तरंग आती है। जी। सच्ची बताऊं, तरंग आती है जब आप भक्ति करते हो ना, तो जब भी आप जाप करोगे ना तो आपकी बॉडी में तरंग आती है। पहले स्वप्न दर्शन होते हैं, फिर आपकी बॉडी में तरंग आती है, फिर आपको धीरे धीरे आपको चीजें दिखाई देती हैं, दृष्टि खुलती है, ये सब चीजें होती हैं। यस। और ये मेरे को पता था कि ये चीजें मैंने सिर्फ सुना था, वीडियोस में सुनती थी, जी। लेकिन आज मैं साक्षात इन सबको महसूस करती हूँ, फील करती हूँ, जो मुझे होता है वो मैं जानती हूँ कि ये चीजें हुई हैं मेरे साथ। बहुत अच्छा लगा बहन, और ये तो बस मैं तो यही कहूंगा, भक्ति की शक्ति है, निरंतर जो स्मरण बिल्कुल चलते रहता है आपका प्रभु के प्रति, तो ये उनकी बिल्कुल कृपा समझकर तो कहते हैं ना, आप ये फील कर पा रहे हो। बाकी गृहस्थ में रह के इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद, काम निभाने के बाद आप प्रभु के लिए इतना समय निकाल बिल्कुल रहे हो, और दिन ब दिन आप प्रभु के और निकट जा रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, बिल्कुल जान रहे हैं, आप अपने आप को जान रहे हैं। ये तरंग जो वाइब्रेशन है उसे फील करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद, बहुत जी भैया, प्यारे प्यारे अनुभव आपने आज शेयर किए बहन। एक सवाल और पूछना थैंक यू चाहूंगा। भैया। देखिए, आज तो हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे सुकून देने वाले अनुभव सुने हमने। आपने वैसे ही हमारी चैनल में जी, बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तो आप कब से हमारे वीडियोस देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, आप बता सकते हैं? मैं तो मतलब भक्ति में आने से पहले से ही आपका चैनल देख रही हूँ। ओके। मैं जब देखती थी ना, तो मतलब मन में फील होता था कि मतलब मैं समझ नहीं पाती थी कि ईश्वर से कनेक्शन कैसे, सब बताते हैं कि ऐसा होता है या ऐसे होता है, मतलब एक प्रेम होता है ईश्वर के प्रति, ये सब तो मेरे को समझ नहीं थी कि ये कैसे होता है, इनके साथ कैसे जुड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब ईश्वर या तो कोई अलग से इनको कुछ देता होगा, कुछ अलग से इंडिकेशन देते होंगे, तो कुछ अलग ही प्रेम हो जाता होगा, तो नहीं समझ में आता था उस चीज को, तब मैं समझ नहीं पाती थी इस चीज को। एक्सपीरियंस सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था, और उस वक्त भी विचार आता था कि मन में कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, तो मैं भी था कि एक बार जाऊं किसी पॉडकास्ट में, मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। वो उस वक्त होता था राइट। जब मैं इस लाइन में आई भी नहीं थी। ओके। लेकिन फिर ये चीज मुझे तब फील हुई जब मैं खुद इस लाइन में आई हूँ। राइट। तो अब लगता है कि ईश्वर से कनेक्शन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप पूरा दिन में कोई भी काम शुरू करो, कुछ भी करो, अगर आप सुबह उठ भी रहे हो ना, तो बस सुबह उठते ही अगर आपके मन से ये चीज निकले ना कि ईश्वर मैं आज उठ गया हूँ, धन्यवाद, मुझे दिन दिखाने का शुक्रिया, आज आपने मुझे दिन दिया और जो भी कुछ दिया उसके लिए शुक्राना। और मैं जो भी करूंगा, जो भी भक्ति करूं या जो भी मैं करूं, सिर्फ आपकी इच्छा से करूंगा, जो है मेरी भक्ति, मेरी प्रेरणा, जो मेरा समर्पण सिर्फ आपके लिए। सिर्फ अगर एक व्यक्ति इतना कहकर भी चल देना, तो मुझे तो लगता है ईश्वर हमेशा उसका साथ देगा ही देगा कि इसने तो मुझे अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया। यस, बिल्कुल। ये तो कण ये कण में चीज है ना, हमारे अंदर भी है और सब में है, बस वो पर्दा हटने की देरी है। इसलिए बिल्कुल भैया। आपने उन्हें जाना, आप निकट आए, वो मेन यही तो है। देखिए, भक्ति कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो लोग समझते हैं। अरे कैसे, हम तो पापी, हम तो थोड़ी दर्शन देंगे, या हमको लोग कोसते हाँ हैं। हाँ। जैसे जैसे शुरुआत में आपको भी जो डाउट्स थे ना, कि आपने कहा कि ऐसे कैसे होता हम्म, है, क्या भगवान ने कुछ स्पेशल दिया है क्या? ऐसे जब कैसे। ये होता है, अगर कुछ ना कर सको, चलिए आपने अभी तक गुरु भी ना बनाए हो या कुछ ना पता हो आपको, मात्र आप सच्चे भाव से राम नाम का भी स्मरण करेंगे ना। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना, वृंदावन वाले, नाम जप करो, आप जिन भी देवी देवता को भजो। तो अगर हाँ आपको हनुमान जी के निकट आना है, तो जितना हो सके राम नाम जाप करें, दिन रात 24 घंटे वो रटन चलना चाहिए आपके अंदर। आपको खुद को नहीं पता हम्म, चलेगा कब आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं तो बिल्कुल भैया। मतलब, ये कहते हैं ना लोग कि इंट्यूशंस मिलते हैं मुझे, पता नहीं कुछ होने से पहले, ये कहीं ना कहीं जैसे हम जितने करीब आते हैं ना, हम प्योरीफाई होते हैं, हमारे अंदर के सारे जो
लाइक इम्प्योरिटी निकलती नेगेटिविटी है। है सब हाँ, निकल जाती निकल जाती है। है। तो विचार वैसे आने शुरू होते हैं, इंट्यूशंस मिलने शुरू होते हैं, एक अलग ही तरंग और वाइब्रेशंस फील करती हैं जो आपको अनुभव कराएगी कि नहीं, मेरे प्रभु आस-पास हैं। और आपने तो उनको अपना भाई माना है, तो वे बिल्कुल, तो साएँ की तरह आपके बिल्कुल साथ भैया, हैं, साएँ की तरह, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू बिल्कुल, वेरी मच। और बिल्कुल भैया। मेरे को तो एक बार ऐसे नीम करोली बाबा जी भी एक बार साक्षात दर्शन दिए थे स्वप्न में उन्होंने। क्या बात! उन्होंने मुझे कहा तुम इधर आओ, मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे जबरदस्ती बुलाया, मतलब मैं उनके दर्शन करने जा रही थी, यस। तो मैं बस निकल ही रही थी, बस उनको मैंने ऐसे हाथ जोड़ के बस निकलने लगी, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, आप इधर आओ। हुँ, तो मैं जब उनके मतलब बैठी ना, तो उन्होंने पता नहीं मुझे कोई ओके, मंत्र दिया था। हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं है उन्होंने मुझे पता नहीं क्या कौन-सा मंत्र दिया था, लेकिन वो मुझे अभी तक याद नहीं आया। और ओके। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि जो दिया है ना, जो आपने मुझे चीज़ दी है ना, वो मैं समझ नहीं पाई हूँ, शायद उस वक़्त नहीं समझ पाई, नादान थी। अब दोबारा आके ज़रूर देना, ताकि मैं उसको ज़रूर फ़ॉलो करूँ कि आपने क्या दिया था मेरे को। वो मुझे याद ही नहीं है कि क्या मंत्र दिया था उन्होंने। वे आएँगे, फिर से आएँगे। आप उनसे प्रार्थना करें और वे आपको और निकट लेकर जाएँगे प्रभु के। देखना, मतलब बिल्कुल भैया, उनका बिल्कुल। स्वप्न में आना, मतलब देखिए, हनुमान जी तो आ रहे हैं, साथ-साथ पूज्य नीम करोली बाबा भी नीम अगर आपके करोली, स्वप्न में आए तो ऐसा समझिए कि आपका जीवन तर गया। इसी जन्म में हमें प्रभु बिल्कुल भक्ति भैया, मिली और प्रभु के निकट आए। बस यही जानकर सारे सुख-दुःख को साइड में रखकर प्रभु मिले ना मुझे, बस मुझे वो डेडिकेशन बिल्कुल मिल गया भैया। बस। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा ये अनुभव जानकर भी। थैंक यू, और थैंक यू भैया। एक लास्ट सवाल जाने से पहले, देखिए वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी बिल्कुल भैया, वन लाइन बिल्कुल। में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको ईश्वर को पाना है, तो हनुमान जी की अगर भक्ति पानी है, तो आपको मन में सिर्फ राम, सीता, सीताराम, राम, राम ये ऐसे बोलना चाहिए, और एक रिचुअल फॉलो करना चाहिए ईश्वर के लिए। जब आप सब कुछ कर रहे हो अपने लाइफ हुँ, में, सबको समय दे रहे हो, लेकिन आप उसको समय नहीं दे रहे जिससे हमें अपने जीवन में सब कुछ मिला है। राइट, तो आपको उनको समय सबसे पहले देना है। भले आप 1 सेकंड का भी समय दो, लेकिन जब भी दो तो दिल से दो हनुमान जी को। हाँ, समय देना ज़रूरी है। और जैसे कि अगर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो मंगलवार और शनिवार। ये नहीं कि आपने एक दिन किया, दूसरे दिन छोड़ दिया, नहीं। आपको प्रॉपर मंगल, शनि, हनुमान जी की भक्ति करनी है तो करनी है। अपने आप को समर्पण करो ईश्वर के लिए, तब ईश्वर आपका अपने आप होगा। ईश्वर आपका कुछ नहीं देख रहा, पैसा नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं देख रहा, आपका भोग भी नहीं देख रहा। मैंने जैसे बताया कि मैं भोग भी देखती हूँ, वो आपका भोग भी नहीं देख रहा। वो तो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट है ये कि आप एक्स्ट्रा अपनी तरफ से राइट, उनको खुश करने के लिए कर रहे हो। वो आपकी तरफ से हैं, राइट, लेकिन वो ये भी नहीं देख रहे। वो ये देख रहे हैं कि आपका मन कितना साफ, आप मुझे कितने प्रेम से याद कर। बस सिर्फ प्रेम चाहिए ईश्वर को, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ईश्वर को कुछ और चाहिए। भाव के भूखे हैं। जो ये लाइन है ना, जो बस बस ओके, भाव से भजो, सच्चे दिल से राम नाम का जाप करो, वे आपकी सहायता करने आएँगे ही आएँगे। आएंगे बस आएंगे ही आएंगे। वे आते हैं, वे तो आपके आस-पास ही है। मैंने कहा ना, भक्ति वे आपके अंदर भी वास करते हैं। कहते हैं ना, कण-कण में है। बिल्कुल, बस जुड़ो, पहला कदम आगे बढ़ाओ, वो पर्दा हट जाएगा माया का और आपके अंदर ही आपको पता चलेगा बिल्कुल। कि प्रभु सब जगह है, मेरे अंदर भी है। जैसे हम कोई काम भी कर, मैं हुँ, अपना एस्ट्रोलॉजी का टैरो का, अभी मैं एक कंपनी में ही हूँ जिसमें जॉब करती हूँ। जी, मैं जब काम भी करती हूँ ना टैरो रीडिंग का, तो मतलब कि अगर सामने वाला कोई कुछ पूछ भी रहा है ना मुझसे, काम पूछता भी हुँ, है ना कि मैम ये बता दो, तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे को आवाज कहाँ से आती है अपने काम में। मुझे ये भी नहीं पता चलता, मेरे अंदर से मतलब वो चीज निकलती है, मतलब मन में जैसे किसी ने कुछ अचानक पूछा, मेरे मन से निकल गया इनसे ये पूछो, राइट, और वो चीज जब मैं पूछती हूँ ना, तो वो उनके पास वो चीज निकलती है, वो चीज होती भी है। मतलब कि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि अगर आपको इनको कुछ बताना है, कुछ देना है, या इनसे ये चीज पूछनी है, और वो चीज मैं जब अपने काम में करती हूँ ना, हुँ, तो वो चीज मेरे साथ होती ही होती है। और जब मैं उनसे पूछती हूँ ना कि आपके घर में ये चीज है, आपने ऐसे किया है, तो वो चीज वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा है। मतलब अंदर से आवाज आती है यस। कि आप ऐसा करो, ये चीज ये स्मरण कराने वाले हमारे हमारे काम प्रभु करती हैं, है। मैं तो यही कहूँगा। वही है, यस, हर बस वही है। हर कार्य में, हर क्षेत्र में वे हमारी सहायता करते हैं। बस हमारी नीति अच्छी होनी चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने बस चाहिए और धीरज रखें, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, 2 बिल्कुल दिन की भैया, भक्ति में कई बार लोग कहते हैं, "अरे! मेरा कुछ नहीं हुआ।" तो ऐसा नहीं है, आप धीरज रखें, सही समय पर सही चीज़ आपके पास पहुँच जाएगी। उनकी कृपा है। पहुँच जाएगी यस, बिल्कुल। यस। जी भैया, बहुत-बहुत अच्छा लगा बहन, आपके अच्छे-अच्छे अनुभव सुनकर, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम बिल्कुल से भैया, आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे।
और सेशन को हम ऐसे बिल्कुल। एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ जी। कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।